नमस्कार। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। 93 नंबर का प्रश्न है 93। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है रॉयल इंडियन नेवी में गदर। दूसरा स्टेटमेंट है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ। तीसरा स्टेटमेंट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब इनका पूछा गया है उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। तो इसका सही उत्तर है सी 3, 2, 1। अब मैं लेके चलता हूं एनसीईआरटी में, फिर वापस लौटेंगे प्रश्न की ओर कि कहां पर इसका जिक्र है। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने आपके सामने एनसीईआरटी खोल ली है। देखिए इसमें लिखा है दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ। अभी बताऊंगा कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है, पहले प्रश्न को समझिए बहुत ध्यान से। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, देखिए सीधा लिखा है, ये है। और आप देख भी सकते हैं यहां पर, देखिए यहां पर लिखा है दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन नवंबर 1931। और देखिए इसमें गांधी जी बैठे हुए दिख रहे हैं और संगी साथी भी हैं। ठीक है, तो इसको सीधा अगर मैं वापस प्रश्न की तरफ लौटूं तो इसमें इसके सामने मैं लिख देता हूं 1931। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूं दूसरे स्टेटमेंट की ओर। ये दूसरी एनसीईआरटी है, अभी बताऊंगा कौन सी कक्षा की है। देखिए यहां पर लिखा है लेकिन 1942 में शुरू हुए विशाल भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम था। आगे पढ़ेंगे, जरूरत नहीं, फिर बाद में, अभी तो प्रश्न को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। पूरा पढ़ लेंगे तो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो 1942 देखिए यहां पर लिखा हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन भी लिखा हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब वापस आएंगे प्रश्न की ओर। देखिए यहां पर तो इसके सामने लिख देंगे हम 1942। ठीक है, अब वापस तीसरी एनसीईआरटी पर चलते हैं। देखिए इसमें लिखा है गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्टें क्या है। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना, शाही का मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेशन है रॉयल इंडियन नेवी, तो शाही को रॉयल भी कहते हैं, तो शाही, इसको दोबारा कहेंगे इसको रॉयल इंडियन नेवी यानी शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। तो बगावत को विद्रोह भी कहते हैं और बगावत को गदर भी कहते हैं, ट्रांसलेशन है इसका। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है तो म्यूटनी है, और इसको बगावत, विद्रोह, गदर एक ही बात है। तो वापस आते हैं तो 1946 का जिक्र। देखिए यहाँ पर 1946, प्रश्न की तरफ लौट रहा हूँ वापस। तो इसका लिख दिया मैंने 1946। अब देखिए सही कालानुक्रम क्या है, तो इसका अब लगा दीजिए। देखिए सीधा, तो ये वाला एकदम सही हो जाएगा। पहले ये घटना घटी, इसके बाद फिर ये घटना घटी, इसके बाद ये घटना घटी। तो इस तरीके से ये जो है विकल्प है एकदम सही हो जाएगा। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा है, बस ढूंढने की जरूरत है। और अगर आप क्रम से एक साइड से सारी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना, तो फिर आपको जो नॉलेज होगी ना वो अलग ही लेवल की होगी। अब मैं बताता हूँ बारी बारी से कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है, ताकि आप भी मैच करें, तब आपको यकीन होगा कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं एनसीईआरटी की ओर। तो ये एनसीईआरटी है दूसरा गोलमेज सम्मेलन का, जो इसमें दिया हुआ जिक्र है दूसरे गोलमेज सम्मेलन का, ये है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो इसका मैं एनसीईआरटी कौन सी है अभी मैं डायरेक्ट में लेके चलता हूं आपको कि कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है। तो ये एनसीईआरटी है कक्षा 12 की है और इतिहास की है, यानी हिस्ट्री की है। और आप देख सकते हैं अध्याय 13 है, और अध्याय का नाम भी देख लीजिए यहां पर, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। तो ये अध्याय का नाम दिया हुआ है। और किताब का जो नाम है 12वीं की एनसीईआरटी है, उसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। ठीक है, 3 आती हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो भाग 3 से है, सीधा मिलाइए आपको एनसीईआरटी से, ताकि आपको भी यकीन हो। ठीक है, अब दूसरी एनसीईआरटी कौन सी थी उसकी ओर चलते हैं। और दूसरा जो प्रश्न दिया था यहाँ पे 1942 में शुरू हुए विशाल भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम था। ठीक है, तो ये वाली कौन सी एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी, ताकि आप भी मैच कर सकें। तो ये एनसीईआरटी है, ये भी एनसीईआरटी है कक्षा 12 की एनसीईआरटी है, ये भी इतिहास विषय की है, यानी हिस्ट्री की है। ठीक है, अध्याय 14 है। और आप देखिए ध्यान से, अध्याय का नाम है विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति, इधर दिया है अनुभव। तो ये अध्याय का नाम हो गया कक्षा 12
इतिहास विषय की एनसीईआरटी है। तो ये उसका उत्तर वहाँ पे था। अब इसके बाद आखिरी जो एनसीईआरटी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये वाली एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी है, आप देख सकते हैं इसमें। तो एनसीईआरटी अभी इसको कौन सी क्लास कक्षा एनसीईआरटी है, इसको वापस लेके चलता हूं मैं। तो ये एनसीईआरटी है कक्षा 8 की एनसीईआरटी है, और ये भी इतिहास विषय की है, यानी हिस्ट्री की है। और आप देख सकते हैं अध्याय पहला है, और अध्याय का नाम है कैसे, कब और कहाँ। और जो हमारी अतीत आती है ना, भाग 3 आती है, 6 में आती, 7 में आती, 8 में आती, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8। तो ये हमारे अतीत यानी कक्षा 8 की जो है किताब उससे है। और बाकी जो दो थे वो कक्षा 12 की थी, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। तो सीधा सीधा एनसीईआरटी से आ रहे हैं 12वीं कक्षा की। और आपको अध्याय का नाम भी बता दिया, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 3 जो तीसरी आती है उससे है दो जगह, और जो ये 8वीं से है सीधा। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से है प्रश्न। अब मैं लेके चलता हूं कौन सी कक्षा, कौन सा आईएएस का प्रश्न पत्र है जिससे ये प्रश्न लिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें सीधा मोहरी लगा दी इन लोगों ने। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2017, सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम 2017 दिया हुआ है। यानी सीधी भाषा में बात करूं तो आईएएस का 2017 का प्रश्न पत्र है, और पीटी का पहला प्रश्न पत्र है। पीटी का जो दूसरा होता है प्रारंभिक परीक्षा का, वो तो सीसेट होता है। तो पीटी का पहला प्रश्न पत्र है, और देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, और सेट ए है। तो सेट जरूरी है ताकि आप भी अभी मैच करेंगे तीनों एनसीईआरटी से प्रश्न को, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया तो सेट जरूरी है, क्योंकि सेट जैसे बदलेगा, क्रम बदलेगा, तो ए बी सी डी 4 सेट होते हैं। तो सेट जैसे बदलता है तो प्रश्नों का क्रम बदल जाता है। तो ध्यान रखिए सेट ए है, ताकि आप भी इसको मैच कर सकें। तो देखिए किस प्रकार से एनसीईआरटी से प्रश्न आ रहे हैं। लगातार एनसीईआरटी से प्रश्न आ रहा है, और हमेशा से आते हैं। लेकिन होता क्या है, एनसीईआरटी पे ही हम क्या होता है लापरवाही कर देते हैं, और इस वजह से क्या हो जाता है, सिलेक्शन के उतने ही दूर हो जाते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा, क्योंकि ये तो फाउंडेशन है। इसलिए एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, छोड़ नहीं सकते, कोई विकल्प नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। कमेंट के माध्यम से बताइए और क्या अच्छा सुधार हो सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं। धन्यवाद।